हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत उपाध्याय। HOD RR पॉलिटेक्निक में अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट, ये मेरी पोस्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 एक बार फिर से इसकी जो सेकेंड वेव है इंडिया में एक्सपेंड हो चुकी है और एजुकेशन को फ़िलहाल के लिए सारे कॉलेज वगैरह को बंद कर दिया गया है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, सेशन को रूटीन पे लाने के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सकता है अपने टाइम पर ही कराए। और अभी तक जैसा कि बोर्ड से इंस्ट्रक्शन है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन दिया जाए। ठीक, तो स्पेशली अपने कॉलेज जो RR पॉलिटेक्निक हिंदवारी कॉलेज में है, हिंदवारी में है ना, तो सबसे पहले हम लोग अपने स्टूडेंट्स के लिए जैसे जूम ऐप पर PDF के थ्रू नोट्स को ग्रुप में व्हाट्सअप में सेंड कर रहे हैं। जूम ऐप पर रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन एक यूट्यूब भी चैनल हमने बनाया है और इसमें जो ब्रांच हैं आपके, जैसे हमारे यहाँ जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मैकेनिकल में भी प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल और मेंटेनेंस है ना, ठीक, और इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, ये तीनों ब्रांच हम लोग यहाँ चलता है। ठीक, तो इसमें सारे जो आपके कोर्सेज हैं है ना, और इसमें अभी जैसे आपका सेकेंड सेमेस्टर है, इसके बाद कुछ लोगों का 4th सेमेस्टर होगा और 3rd ईयर का 6th सेमेस्टर होगा है ना। तो सेकेंड सेमेस्टर के, 4th सेमेस्टर के और 6th सेमेस्टर के लगभग जितने सब्जेक्ट हैं सबके वीडियो एक एक करके इस पर अपलोड किए जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ से भी ऑनलाइन क्लास जो चलता है जूम ऐप पर, वहाँ से कोई डाउट है वहाँ से भी, क्योंकि यहाँ यूट्यूब चैनल से आपको ये फ़ायदा होगा कि ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे, आप जब चाहें तब वीडियो को देख सकते हैं, पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, सारी चीज़ें। जूम ऐप पे बहुत लिमिट टाइम में चीज़ों को कवर करना रहता है, तो हालांकि बच्चे वहाँ भी क्वेरी करते हैं लेकिन सबके डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो यह एक तरीके से आपके लिए बैकअप की तरह होगा। अब आपको इसका यूज करना है। बच्चों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है जिसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि देखिए बेटा, ये टाइम जो है आपके पास फ़ोन भी है और इंटरनेट भी है। ठीक, कोविड एक अपने आप में समस्या है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन ये दौर जो है वो शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी का भी है। आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे हर एक काम को करने का तरीका बदलने जा रहा है। ठीक, तरीका मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एजुकेशन की भी टेक्नोलॉजी में पिछले 4-5 सालों में आप देखेंगे बहुत कुछ चेंज हुआ है और अब चीज़ें आगे और भी तेज़ी से चेंज होंगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहते हुए इंटरनेट का सही उपयोग करना है। जैसे कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारा डेटा खत्म हो जाता है पढ़ने में, तो सही है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, डेटा आपका पढ़ने में ही खत्म होना चाहिए। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और जैसे जैसे लेक्चर होंगे इसमें प्लेलिस्ट के थ्रू होगा। अगर कोई दिक्कत आएगी आपको तो आप फ़ोन करके, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिए जाएंगे, कॉलेज के भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप वहाँ चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए आज हम, जैसे कि मैं अप्लाइड साइंस का HOD हूँ और फिजिक्स सेकेंड का आज मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके सामने, जो आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन दोनों ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, हाँ, ध्यान दें, सिविल को सेकेंड फिजिक्स नहीं पढ़ना होता है, सिविल फर्स्ट ईयर को, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए ये आपका एप्लीकेबल होगा आज का वीडियो। ठीक, चलिए, तो फिजिक्स सेकेंड में हमारा जो टॉपिक है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड, अनुप्रयुक्त भौतिकी द्वितीय है ना, फर्स्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ठीक, इसमें हमारा एक यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत। ठीक, इस यूनिट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका PDF हमने आपको ग्रुप में सेंड कर दिया है, लिंक में भी हम PDF को ऐड कर देंगे जो भी इससे रिलेटेड होगा। ठीक, आइए देखते हैं। तो इस यूनिट में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट बेटा आवेश का, कि आवेश क्या है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं चार्ज। ठीक, ये क्या चीज़ें होती हैं, तो हम सभी जैसा कि जानते हैं कि जितने भी इस अर्थ पर मैटर हैं, द्रव्य हैं, वह किससे मिलकर बने हुए, एटम से। और एटम्स के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें क्या होता है बेटा, अंदर नाभिक होता है और बाहर इसके कक्षाएं होती हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन है ना, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन के पास हमने बेसिक पढ़ा हुआ धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है। ठीक, यह हर एक मैटर का क्या होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, हर एक द्रव्य इसी तरीके से बना होता है एटम से। ठीक, एटम यानी कि परमाणु, हिंदी में कहते हैं इसे, इंग्लिश में एटम से। अब देखिए
देखिए अच्छा, दूसरी बात कि आप जानते हैं जो बेसिक थ्योरी है परमाणु की, कि किसी भी पदार्थ के परमाणु में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। यदि इसका परमाणु क्रमांक 5 है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 5 है और प्रोटॉनों की संख्या भी क्या है, 5 है। और तो 5 प्रोटॉन का आवेश और 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी परमाणु पर होल जो पूरा चार्ज होता है वो क्या होता है, आपका शून्य होता है। यानी कि परमाणु जो होते हैं वो विद्युत उदासीन की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, है ना, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये माइनस का होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बेटा। और ऐसे ही एक प्रोटॉन पर यदि हम आवेश की बात करें तो सेम इतना ही आवेश होता है, लेकिन प्लस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए कोई भी पदार्थ आवेशित कब होता है, तो जैसे मान लीजिए दो पदार्थ हैं, अगर हमने इनको आपस में क्या किया, एक दूसरे से कांटेक्ट मिला करके यदि हम इन्हें आपस में रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो होता ये है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहीं पर जा सकता है। यह सर्टेन अलग अलग मैटर पर डिपेंड करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकता है, मतलब यह इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, यह इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है। सपोज दैट जैसा ये माने कि अगर यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो अगर यहाँ मान लीजिए पहले इसका इस परमाणु का परमाणु क्रमांक 5 था, यानी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 प्रोटॉन थे, तो और यहाँ पे मान लीजिए कि इसके 4 प्रोटॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, इन दोनों पदार्थ को हमने आपस में क्या किया, रगड़ा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई अब, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ गया। अगर आप फाइनली देखें तो यहाँ पर अब बेटा 5 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन बचे, जबकि यहाँ पर आपके 4 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखिए यहाँ पर 5 प्रोटॉन इसके, मतलब इस प्रोटॉन के 4 प्रोटॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन एक प्रोटॉन जो रिमेनिंग होगा वह शो करेगा क्या, धन आवेश को रिप्रेजेंट करेगा। यानी यह पदार्थ इस परिघटना के बाद, इस हैपनिंग के बाद, है ना, कैसा हो गया, धन आवेशित हो गया, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना, यह पदार्थ जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया वह कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। ठीक, और जिसके पास आया उसके पास कौन सा आवेश है, इलेक्ट्रॉन आया, तो वह कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो आपके आवेश होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जनरली हमें फिजिक्स में इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना, लेकिन हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है। आप अपने बुक में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी डायरेक्टली आपको यही लिखा होता है कि दो अलग अलग द्रव्य को, अलग अलग पदार्थों को जब हम आपस में घिसते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन चला जाता है दूसरे के पास, तो जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गया वो धनावेशित हो गया, और जिसके पास गया वो कैसा हो गया, आपका ऋणावेशित हो गया। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, आवेश और आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार, है ना, आवेश के प्रकार 2 प्रकार के, एक होता है आपका धनावेश और दूसरा होता है बेटा आपका ऋणावेश। यानी कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहां पर ऋण आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, है ना, यानी आवेश का मतलब ही इलेक्ट्रॉन से, इस बात को आप समझिएगा। ठीक, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पर क्या होगा, आपका धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक बात और समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एक अविभाज्य कण है, अनडिविजिबल पार्टिकल है, अविभाज्य कण होता है। ठीक, अनडिविजिबल कण, इसे आप तोड़ नहीं सकते। इसलिए आवेश, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ें, आवेश को, चार्ज को पढ़ेंगे, आवेश हमेशा क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का मल्टीपल होगा, इसी का गुणक होगा। यानी ई या तो 1 होगा या इसका दूना होगा, तिगुना होगा, चौगुना होगा, ऐसे होगा। यानी कभी भी हम आवेश को, जिसको कि हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q बराबर आपका क्या होता है, N इंटू E। ये प्लस और माइनस का हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो n क्या है, यहाँ पर एक पूर्ण संख्या है, वैल्यू ऑफ द n 1 2 3 4 5 6 अप टू कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी 1.3 1.2 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या होता है, एक अविभाज्य कण होता है। तो आवेश की जो भी क्वांटिटी होगी वह n इंटू ई के फॉर्म में होगी। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, n क्या है, एक पूर्ण संख्या। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो गया आवेशों के प्रकार। ध्यान रखिए, आवेश आपके 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश।
इसको इंग्लिश हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव चार्ज, है ना। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, आवेश को हम रिप्रेजेंट या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से करते हैं, है ना, पहले से। दूसरी चीज आपको जो याद रखना है यहाँ पर, आवेश का यूनिट मात्रक, आवेश को हम मेजरमेंट किस में करते हैं, है ना। तो एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट हुए थे कुलाम्स, है ना, और उन्होंने अपना आवेश से संबंधित नियम भी दिया है, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं के नाम को, उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए, है ना, उन्हीं के नाम को हमने जो है क्या है, आवेश के मात्रक के रूप में, यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक। इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, कूलाम एक बहुत बड़ा अपने आप में यूनिट है। जनरली जब हम स्टडी करेंगे या क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम माइक्रो कूलाम को लेते हैं। किसको लेते हैं, माइक्रो कूलाम, ठीक। और माइक्रो कूलाम को शॉर्ट में म्यू, एक ग्रीक लेटर है, और सी इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ग्रीक लेटर है, जैसे अभी हम अल्फ़ाबेट इंग्लिश के लेटर पढ़ते हैं ना, तो ABCD, वैसे ही यहाँ पर एक ग्रीक लेटर का एक अक्षर क्या है, म्यू, इसको एज ए कॉन्स्टेंट यूज करते हैं। तो माइक्रो को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। C फॉर कूलाम हो गया आपका, इस प्रकार से माइक्रो कूलाम। और आप जानते हैं यदि हमें माइक्रो को क्या करना हो, कूलाम में चेंज करना होगा, तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स अगर 1 माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करना है, तो 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻⁶ कूलाम होता है। इसी का वाइस वर्सा भी हो सकता है, 1 कूलाम इक्वल टू 10⁻+6 माइक्रो कूलाम होगा, क्योंकि कूलाम क्या है, एक बड़ी राशि है, और माइक्रो कूलाम क्या है, एक छोटी राशि है। तो यह आवेश के मात्रा का कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। आइए फिर आगे जो है हम आवेश से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। कूलाम्स लॉ, है ना, कूलाम का नियम। तो बेटा देखो, 2 चार्ज पार्टिकल अगर आपके हैं, है ना, और यह वैक्यूम में रखे हुए हैं। मान लीजिए यह एक चार्ज पार्टिकल है जिस पर आवेश आपका Q1 है, और यह दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिस पर आवेश आपका Q2 है, और यह दोनों वैक्यूम यानी कि निर्वात में, निर्वात मतलब कि इनके बीच में कोई भी, निर्वात वैक्यूम, इसका मतलब था बेटा वात, यानी कि हवा भी नहीं माने नहीं है, यानी कि इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं हो, ठीक। तब कूलाम साहब ने बताया कि इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है, इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है, वह पहली बात तो 2 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है आपका, यानी कि यदि ये 2 आवेश हैं तो इनके बीच में बल कार्य करेगा, और यह बल 2 प्रकार का हो सकता है। एक को हम बोलते हैं आकर्षण बल, और दूसरे को हम बोलते हैं प्रतिकर्षण बल, ठीक। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो ये आपका होता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यह आपका होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। अब कब आकर्षण बल लगेगा, कब प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसके लिए कूलाम साहब ने बताया कि यदि इन दोनों आवेशों का जो नेचर है, जो टाइप्स है, जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, यदि यह दोनों क्या है आपके प्लस हैं, दोनों क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक। तो इनके बीच में, या दोनों मान लीजिए क्या है, माइनस है, यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल का, दोनों आवेशों का नेचर सेम होगा, प्रकृति सेम होगी, तो इनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी यह एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर हटाएंगे, ठीक। और यदि इनका नेचर डिफरेंट हुआ, जैसे कि अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, या यह निगेटिव और यह पॉजिटिव है, तब इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को पास खींचेंगे। वैल्यू क्या होगी, इसको F से रिप्रेजेंट करेंगे, और F के लिए जो नियम इन्होंने दिया अभी उसके आगे हम डिराइव करेंगे। पहले हमें समझते हैं ध्यान से, कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण बल होगा, जब इन दोनों का नेचर डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, मतलब एक का प्लस होगा दूसरे का माइनस, या इसका माइनस दूसरे का प्लस, ठीक है। तो जब डिफरेंट नेचर होगा तो आकर्षण बल, जब सेम नेचर होगा तो प्रतिकर्षण बल। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, दोनों को हम F से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों के लिए जो डेरिवेशन होगा, जो क्वांटिटी आता है वो सेम आता है। अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो कूलाम साहब ने बताया कि 2 आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान, है ना, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन की जो वैल्यू होती है, वह इन दोनों आवेशों की क्वांटिटी, जो मात्रा है Q1 Q2, इनके गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब पहला नियम क्या है,
पहला नियम कूलाम साहब ने बताया कि दोनों आवेशों के गुणनफल, ठीक, यानी मल्टीप्लाई के अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अनुक्रमानुपाती यानी कि बेटा Q1 इंटू Q2, इन दोनों का मल्टीप्लाई का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या समझेंगे, यदि इस आवेश की क्वांटिटी, आवेश की मात्रा अधिक होगी तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स अधिक होगा, और यदि इसकी क्वांटिटी कम होगी तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू कम होगी। इस बात को आपको समझना है। यह पहला रूल बताया था कूलम साहब ने, है ना, इसी को हम बोलते हैं कूलाम का नियम। ठीक, तो दो आवेश जब निर्वात में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो उनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वह उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, दूसरा नियम देखिए इन्होंने क्या बताया था। दूसरा नियम इन्होंने कहा कि यदि दो आवेश निर्वात में रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के मान लीजिए इसके बीच की दूरी क्या हो, r हो, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के, है ना, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स दैट बेटा क्या हो जाएगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल दूरी का वर्ग यानी कि r स्क्वायर, है ना। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक, चलिए आइए अब देखिए इन दोनों को यदि आप मिला देंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, F प्रोपोर्शनलिटी साइन रहेगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। इक्वेशन 1 और 2 को मिलाने पर या आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। जब हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो F इक्वल टू आपको मिलता है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। यदि यही देखिए आपका क्या है, कूलम्स लॉ है। इस K की हम वैल्यू बात करें तो K क्या है, हमारा एक परावैद्युतांक स्थिरांक है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, और इसकी वैल्यू आपकी होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, परमेबिलिटी, है ना, वैद्युतशीलता किसकी, वैक्यूम की। ठीक, तो ये देखिए कुछ नहीं है, पहले दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 1, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को आपने एक दूसरे में मर्ज कर दिया। F प्रोपोर्शनलिटी साइन Q1 Q2 है। जब हम इसको हटाते हैं तो हम जानते हैं फिजिक्स में कोई ना कोई कांस्टेंट मिलता है। इस कांस्टेंट का जो नाम है, आइए इसको हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आपको मिला यही मेन फार्मूला आपका जो इक्वेशन में यूज होगा। K को हम बोलते हैं बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक स्थिरांक। क्लियर, और K की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। पाई को आप जानते हैं पहले से, है ना, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है यह आपका क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं निर्वातशीलता, है ना, सॉरी विद्युतशीलता किसकी, निर्वात की, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, यानी कि परमेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम। ठीक, तो यहाँ तक आप चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आज कंप्लीट हुआ। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस K के बारे में, बाकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस आपको ग्रुप में अपलोड करके भेज दिया जाएगा PDF के फॉर्मेट में, सिलेबस रख लीजिए। जल्द से जल्द कॉलेज में जो बच्चे आर पॉलिटेक्निक के हैं वो क्या करें, अपना रजिस्ट्रेशन करा करके लाइब्रेरी से बुक इशू करा लें, ताकि बुक्स को साथ में रख करके इस वीडियो के साथ आप पढ़ेंगे, आपको चीज़ें आराम समझ में आएंगी। अभी आपके अदर टीचर भी, जैसे विनय सर मैकेनिक्स के लिए, राहुल सर अपने सब्जेक्ट का, है ना, बाकी सारे टीचर वो लोग भी यूट्यूब में आपको वीडियो ऐसे डालेंगे लाइव क्लास, तो आप लेते रहिए। साथ साथ इस चैनल के माध्यम से भी आप अपने स्टडी को और मजबूत करिए। थैंक यू।